गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। ओके, हियर वी हैव टू पार्टनर रुट्वी एंड प्रिंसी। यहाँ आपको करंट अकाउंट भी दिया हुआ है और कैपिटल अकाउंट भी दिया हुआ है। जब कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट बोथ आर गिवन, देन वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ऑन द करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट डायरेक्ट हम कहाँ लिखेंगे? बैलेंस शीट में। ओके, तो करंट अकाउंट में दो नाम बनाएंगे, रुट्वी और प्रिंसी। रुट्वी और प्रिंसी। Here a profit and loss ratio is given. Old ratio is given 5:3. Okay. And new partner is Manan. They admitted Manan as partner on 1/4/2017 on the following terms. पहला adjustment. Manan will bring his personal furniture of ₹75,000 as capital. अब तक हमने जो सम किए थे वहां क्या था? न्यू पार्टनर ब्रिंग सम कैश एज कैपिटल। हियर मनन विल ब्रिंग अ फर्नीचर। ओके, ही ब्रिंग फर्नीचर, तो फर्नीचर इज एसेट फॉर अस, तो उसकी एक एंट्री कहाँ आएगी? बैलेंस शीट में, एसेट में। व्हाट वी राइट हियर फर्नीचर अमाउंट 75,000। ये 75,000 क्या हो गया? इट्स अ कैपिटल ऑफ मनन, तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल पार्टनर रुट्वी, प्रिंसी एंड मनन। मनन का कैपिटल कितना है हमारे पास? 75,000। ओके, रुट्वी का कैपिटल दिया उन लोगों ने 1,20,000। प्रिंसी का कैपिटल है, प्रिंसी का 90,000। ओके, हियर फर्स्ट एडजस्टमेंट इज ऑलमोस्ट फिनिश। फिर से देखते हैं क्या है? मनन विल ब्रिंग हिज पर्सनल फर्नीचर ऑफ ₹75,000 इज कैपिटल। मनन विल ब्रिंग, तो फर्नीचर इज कम्स इन, तो फर्नीचर इज एसेट फॉर अस, दैट्स व्हाई वी recorded balance sheet asset side furniture 75,000. Now this is the capital of Manan. Okay, now next one is there. Out of creditors 60,000 are payable to Manan which is to be transferred to his capital account. मतलब क्या होता है? जो क्रेडिटर्स है उसमें से 60,000 कौन पेड करेगा? मनन पेड करेगा। ओके, तो देखो हमारे पास यहाँ दिए है क्रेडिटर्स। कितना क्रेडिटर्स हमारे पास? अच्छा ठीक है 120। आउट ऑफ दैट 120 60,000 is paid by Manan, तो minus paid by Manan. How much? 60,000. So remaining balance is 60,000. Now we have to pay only 60,000. Now that 60,000 we are transferred to the capital account of Manan. So plus 60,000 creditors. So total capital of Manan is 175 plus 60. That means 1,35,000. Is it? Manan 75,000 furniture और क्रेडिटर्स में से 60,000 चुकाएगा, मतलब वो टोटल कैपिटल कितना होगा उसका? 1,35,000। ओके, नाउ थर्ड एक्टर इज दैट मनन विल बी गिवन 1/5 शेयर इन फ्यूचर। मनन को फ्यूचर में 1/5 शेयर देना है। जो फ्यूचर शेयर तो उससे साथ अभी कोई इफेक्ट नहीं आएगी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन, मनन विल ब्रिंग 45,000 as goodwill in cash. Manan will bring 45,000 as goodwill in cash. So cash comes in. So where we are going to record it? Cash account, debit side. Premium for goodwill. Amount is 45,000. Okay. Next entry, debit side. So credit side. What we write here? We write here premium for goodwill. Okay, that 45,000 we are distributed among the Ruttwi and Princy. In which ratio? In 5:3. Here new ratio is not given. That's why it's quite tough to find out the second ratio. Okay. Then we distribute goodwill in the partner, between the partner in old ratio. Old ratio is given 5:3. तो कितना है यहाँ पे? 28,125 and here 16,875.
Okay, 45,000 we are distributed among the partner in 5:3. Okay. The next, goodwill of firm is valued 3 lakh. Here total value of goodwill is given 3 lakh. जो फर्म है उसकी टोटल गुडविल कितनी है 3 लाख। नॉर्मल रूल्स क्या होता है कि जो फर्म की टोटल गुडविल की वैल्यू है वो गुडविल में से नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल को लाना होता है। अब नया पार्टनर कौन है यहाँ? मनन का हिस्सा कितना है 1/5, तो 3 लाख इंटू 1/5 मतलब 60,000। मनन को टोटल 60,000 गुडविल लानी थी। किसी मनन को टोटल 60,000 रुपीज गुडविल के लाने थे, बुलाया कितना? ओनली 45,000। हाँ मतलब 15,000 वो कम लाया। क्या 15,000 गुडविल की वैल्यू वो कम लाया, तो क्या करेंगे? उसको डायरेक्टली हम कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। ये गुडविल के पैसे किसको मिलेंगे? पृथ्वी को। तो इसकी एक एंट्री यहाँ आएगी, यहाँ लिखेंगे क्या? मनन्स कैपिटल अकाउंट, मनन्स करंट अकाउंट। ओके, ये 15,000 को भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कौन से रेशियो में? 5:3 में। तो कितना आएगा यहाँ पे? 9,375 और यहाँ आएगा 5,625। ओके, तो यहाँ आएगा 9,375 और यहाँ आएगा 5,625। अब इसकी दूसरी कहाँ आएगी? मनन के कैपिटल अकाउंट में, सॉरी मनन के करंट अकाउंट में। यहाँ हमने मनन का करंट अकाउंट नहीं बनाया है। ओके, तो उसको हम कहाँ लिखेंगे? डायरेक्टली बैलेंस शीट में एसेट साइड, क्योंकि उसका डायरेक्ट बैलेंस होगा ना। ये दोनों की इफेक्ट क्रेडिट में है, तो मनन के करंट अकाउंट में इफेक्ट कहाँ आएगी? डेबिट साइड। और डेबिट साइड मनन का अकाउंट बनाया नहीं है, बट अब डेबिट बैलेंस होगा। डेबिट बैलेंस कहाँ ट्रांसफर होता है? एसेट में। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? मनन करंट अकाउंट 15,000। ओके, then next 6.1 credit purchase of rupees 15,000 which was not recorded in creditors account and purchase account but it is including in closing stock। मतलब 15,000 का क्रेडिट परचेस है वो हमने रिकॉर्ड नहीं किया है। अब परचेस बढ़ेगा तो क्रेडिटर्स बढ़ेगा ना, तो क्या करेंगे? यहाँ प्लस करेंगे, प्लस अनरिकॉर्डेड परचेस कितना है? 15,000। तो here creditors amount is 75,000. Now unrecorded purchase, that means a value of purchase is increased। अब परचेस बढ़ेगा तो क्या होगा? लॉस होगा ना। तो लॉस कहाँ आएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में, डेबिट साइड। व्हाट वी राइट हियर? वी राइट हियर unrecorded purchase and amount is 15,000. Is it? Okay. Now next one is the liability. Liability of workman compensation is 28,000. Look at the balance sheet. In a balance sheet, worker compensation reserve is given 60,000. Is it? Workman compensation reserve is given 60,000. उसमें से कितनी liability है? 28,000 liability है। ओके, 28,000 liability है। उसका मतलब ये होता है कि 32,000 वैल्यू कम हुई। रिजर्व है, रिजर्व की वैल्यू कम हुई। रिजर्व की वैल्यू कम हुई तो हम क्या करेंगे? उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में। वर्कर कंपनसेशन फंड या रिजर्व कौन से रेशियो में? 5:3 में। तो 38,000 को 8 से डिवाइड करेंगे 4 into 5 20,000 and 12,000। एक एडजस्ट छूट गया है ऊपर का। एडजस्ट नंबर 7, अ मार्केट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑफ 45,000 इज 36,000। मतलब 45,000 का स्टॉक ऐसा है जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 36,000 है। मतलब 9,000 कम हो गई ना। 45,000 का स्टॉक ऐसा है जिसकी मार्केट में वैल्यू कितनी है? 36,000। मतलब वैल्यू ऑफ स्टॉक इज रिड्यूस्ड बाय 9,000। लुक एट स्टॉक, स्टॉक इज गिवन इन द बैलेंस शीट 60,000। स्टॉक आपको दिया है बैलेंस शीट में 60,000 माइनस रिड्यूस हाउ मच? 9,000। दैट मीन्स 51,000 इज रिमेनिंग। Now value of stock is reduced, so it's a loss for us. Loss कहाँ लिखेंगे? Debit side.
What we write here? We write here stock 9,000. Is it? Now last adjustment. क्या है? Accrue interest on investment is 24,000 is not recorded. Accrue interest on investment. Accrue interest on investment का क्या होता है कि investment का interest अभी मिलना बाकी है मतलब in future मिलेगा. तो कहाँ लिखेंगे वो? Asset में आएगा ना? Outstanding interest on investment कितना है? 24,000. आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट हमको इन फ्यूचर मिलेगा मतलब क्या होगा? प्रॉफिट होगा ना. प्रॉफिट कहाँ आएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड. व्हाट वी राइट हियर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 24,000. इज इट? हियर एडजस्टमेंट इज फिनिश. नाउ रिमेनिंग एंट्री. पहले क्या है? वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड. वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड वो क्या है हमारे लिए? लायबिलिटी. तो क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे एज इट इज वर्कर प्रॉफिट शेयरिंग फंड. अमाउंट इज 30,000. क्रेडिटर्स फिनिश. वर्कर कंपनसेशन रिजर्व फिनिश. करंट अकाउंट where we recorded in current account. Balance brought forward. For rupee it is 150. And next one is Princey. For Princey it is called 1,95,000. Capital account we already recorded. Then bank and cash both are same. We have bank account as well as cash account. Okay. Bank account we are transfer here. Balance brought forward. Amount is 60,000, 60,000. Then debtors, no adjustment. So as it is in balance sheet, asset side, debtors amount 90,000. Then stock finish, billing as it is. Amount 450. Then investment amount is 1,05,000. Okay, here adjustment is finished, sum is almost finished. Now we close revaluation account. Total 24,000. Total of both sides is same. That means here no profit, no loss. Okay. Then we close current account. यहाँ टोटल करेंगे हम लोग. क्या लिखेंगे यहाँ पे? बैलेंस कैरी फॉरवर्ड. ओके. टोटल करेंगे यहाँ लिख देंगे हम लोग. क्या लिखेंगे यहाँ? बैलेंस कैरी फॉरवर्ड. और हम क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड करंट अकाउंट रूट एंड प्रिंसी. ओके. फिर हम लास्ट में कैश अकाउंट क्लोज करेंगे. टोटल 1,05,000. 1,05,000. Here 1,05,000. What we write here? We write here balance carry forward. That balance we are transferred to balance sheet. कैश और बैंक 1,05,000. उसके बाद बैलेंस का टोटल मस्ट बी सेम. ओके. तो ये था क्वेश्चन नंबर 40 जो हमने सीखा आज. उसमें जो फर्स्ट 2 एग्जाम्पल थे वो थोड़े नए थे. आई होप सबको समझ में आया होगा. कुछ समझ में नहीं आया ओके तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करें ताकि हम आपके डाउट सॉल्व कर सकें. ओके. आज के इतना ही. कल एक सम के साथ फिर मिलेंगे. तब तक के लिए खुदा हाफिज.